नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विजय जोशी SV एक्वा फार्म कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मछली पालन के एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और वो है अमोनिया। मछली तालाब में बढ़ता अमोनिया कैसा कम किया जाए, इसके बारे में बात करूँगा। देखिए, अब ये अमोनिया ही क्यों चूज़ किया है, अमोनिया के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो इसका कारण है कि पिछले 8-10 दिनों से मुझे मेरे बहुत सारे किसान भाइयों से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं कि तालाब में अमोनिया बढ़ रहा है, मछली कहीं जगह मर रही है, कहीं जगह उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं जगह वो बहुत ही लिथार्जिक हो गई है। तो क्या करना चाहिए कि अमोनिया लेवल कम हो जाए। देखिए, अमोनिया ये एक विषैली गैस है, टॉक्सिक गैस है और ये अपने तालाब से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। इतनी जानकारी कि आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल है, हम खुद ही सब अमोनिया का मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो देखिए, पहले ये बात देखते हैं कि अमोनिया पैदा क्यों होता है, तालाब में अमोनिया पैदा क्यों होता है। तो इसके कुछ कारण हैं। एक तो ऐसा है कि जैसी जैसी मछली बड़ी होती है उसको ज़्यादा खाना लगता है। जैसे उसका ज़्यादा खाना लगता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है या पोटी है या फीकल मैटर है, वो सब गंदा पूरा बॉटम पे बैठ जाता है, तालाब के नीचे जाता है, बैठ जाता है। उसके साथ जो हम खाना देते हैं उसमें से भी कुछ बचता है, जो मछली खाती नहीं है, वो भी पूरा तालाब के नीचे जाके बॉटम पे बैठ जाता है। इसके साथ साथ ही कभी कभी प्लैंकटन क्रैश हो जाता है, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन पूरा मर जाता है और उसके बाद वो भी पूरा जाके नीचे बैठ जाता है। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि कभी एंटीबायोटिक्स जो है हम ज़्यादा देते हैं और इसका परिणाम स्वरूप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, तो अमोनिया का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये तीनों जो बातें हैं कि बचा हुआ खाना है, पोटी है और प्लैंकटन है, ये सब सड़ने लगते हैं और जब ये सड़ने लगते हैं तो ये विषैली गैस अमोनिया पैदा करते हैं। देखिए, इसमें कैसा है कि जब pH कम हो, ये अमोनिया ये दो स्वरूप में रहता है। एक तो अमोनियम NH4 आयोनाइज्ड अमोनिया और दूसरा तो अमोनिया NH3 जो अनआयोनाइज्ड अमोनिया है। जब पानी का pH कम है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो ये अमोनियम इसमें ही रहेगा और अमोनियम टॉक्सिक नहीं है, उसका कोई हमें हानिकारक इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे pH बढ़ता है और ऑल्सो टेम्परेचर भी बढ़ता है, तब तो ये बहुत अमोनिया बन जाता है और बहुत टॉक्सिक बन जाता है। इसके बाद दूसरे भी कारण हैं कि अमोनिया क्यों बनता है। तो उसमें यह है कि तालाब में धूप ना मिलना, तालाब में बिल्कुल धूप ना होना, इससे यह होता है कि फाइटोप्लैंकटन या जो ग्रीन सब डेवलप होना चाहिए, अलगी, वो अपने तालाब में तैयार नहीं होती है। ये तैयार नहीं होती है क्योंकि ये जब तैयार होती है तो ये अमोनिया को तोड़ देती है और उसमें से प्रोटीन तैयार करके पूरा ग्रीन मैटर तैयार करती है। तो ये जब नहीं होती तो वो फाइटोप्लैंकटन नहीं होता है, अलगी तो स्पॉन्ज जैसी अमोनिया के एब्सॉर्ब कर लेती है, तो अलगी भी नहीं होती है। दूसरा और एक कारण है कि एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट मैंने आपको बताया। तो ये सभी कारण जब हो जाते हैं और पानी का pH टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अमोनिया बढ़ जाता है और जो हमारे मछली के लिए बहुत ही हानिकारक, धोखादायक है। देखिए, अब मछली पे इसका क्या बुरा असर होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जैसे अमोनिया बढ़ता है, मछली पे तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने के बाद मछली खाना कम खाती है, खाना कम खाती है, जो भी खाती है उसका एनर्जी में कन्वर्शन नहीं होता है। इसकी वजह से वो बहुत सुस्त हो जाती है, वो बहुत लिथार्जिक हो जाती है और उसकी जो स्विमिंग है या तैरना है बहुत स्लो हो जाता है। इसी में क्या होता है
कि कब बहुत बार ऐसा दिखता है कि मछली का अपना मुंह पानी के ऊपर लाती है और हवा लेने की कोशिश करती है, जैसे कि उसको पानी में हवा नहीं मिल रही है और वो बाहर से हवा लेने की कोशिश करती है। ये सब होने के बाद मछली अमोनिया जब ज़्यादा बढ़ता है तो मछली कोमा में चली जाती है और मरती है। जब हम ये मछली देखेंगे मरी हुई तो बाहर से हमें कुछ नहीं दिखेगा, समझेगा नहीं कि मछली कैसे मर गई, लेकिन ये अमोनिया के कारण मर गई है, बाकी कोई लक्षण नहीं दिखता है। हाँ, कभी कभी ये बात हो जाती है कि मछली पे सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं मछली के शरीर पे। इसका मतलब है कि कोई नई बीमारी मछली को हो रही है और उससे भी मछली मरने का संभावना है। तो ऐसे होता है, जैसे जैसे अमोनिया बढ़ता है मछली मरने का जो प्रपोर्शन है, नंबर है, वो बढ़ जाता है। आज 5 मर गई, कल 10 मर गई, 50 मर गई, 100 मर गई, ऐसे हो जाता है। अभी इसमें क्या होता है, अगर हमारा किसान भाई ये निगलेक्ट करे, इसके तरफ ध्यान ना दे, तो ज़्यादा मछली मर सकती है। और ये बहुत चिंताजनक, बहुत दुखदायक बात मछली पालक के लिए है, मेरे दोस्त के लिए है। क्योंकि देखिए, जो 1 ग्राम की छोटी सी मछली थी, वो अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके 7-8 महीने में हमारे भाई ने उसको 500-700 ग्राम 1 किलो तक बढ़ाया है। और अब जब ये मछली मरने लगती है, ये समझो कि 500 ग्राम की 100 मछली मर गई, उसका रेट तो बाज़ार में है 200 रुपये किलो, तो इसका मतलब 5,000 रुपये का तो सीधा उसका नुकसान हो गया है। तो इसलिए ये होता है कि जो मछली पालक है, जो किसान है, वो भी टेंशन में आ जाता है। तो अभी ये देखना चाहिए कि अमोनिया तो बढ़ गया है, वो कैसा कम करें। देखिए, शुरू में ही ये बात देखना चाहिए, अमोनिया हमने टाइम टू टाइम, हमको कम से कम हफ्ते में 3 बार अमोनिया कितना है ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब 0.5 यानी थोड़ा सा अमोनिया है, तभी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे नष्ट किया जाए, इसके बारे में हम उपाय योजना करना जरूरी है। अभी इसमें क्या करना है, देखिए, अमोनिया कम करने के लिए पहली बात तो यह है कि पानी का पीएच कम करना चाहिए। अगर पीएच 8, 9, 10, 9 ऐसा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा विषैली परिणाम होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है और मछली पे इसका बहुत बुरा असर होता है। मर गई नहीं तो भी बढ़ती तो नहीं है मछली, मतलब फिर से नुकसान है। तो पीएच कम करना है। पीएच कम करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करें तो बहुत ही सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अपना जो कंसल्टेंट है या अपना जो मुख्य विशेषज्ञ है जिससे आप सलाह लेते हैं, उससे बात करें और उसके सुझाव के अनुसार ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा आपके तालाब में दीजिए। अन्यथा पीएच अगर एकदम कम हो गया तो उसका भी बहुत ही बुरा परिणाम, नुकसान मछली के बारे में हो सकता है। दूसरी बात करना है कि खाना कम देना है। कम खाना देना है तो खाना बचेगा नहीं, खाना सड़ेगा नहीं। तीसरी बात है, जो गंदगी है, नीचे जो पुट्टी है, बचा हुआ खाना है, बाकी सब बातें ऑर्गेनिक है, वो सबमर्सिबल पंप लगा के तालाब के बॉटम से निकालना जरूरी है। ऊपर ऊपर का पानी निकाला तो अमोनिया कम नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया की पैदाइश जो है वो पैदा होता है वो तालाब के बॉटम में होता है, नीचे होता है। तो वहाँ से जब सब ये गंदगी हम निकालेंगे तो अमोनिया कम हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास तालाब के अनुसार 1 HP का या 2 HP का सबमर्सिबल पंप होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ता है और अमोनिया कम हो जाएगा। और एक कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हम जियोलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जियोलाइट ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है और इसका बहुत अच्छा प्रयोग हम कर सकते हैं। जियोलाइट जो है वो अमोनिया को फिक्स कर देता है, पकड़ लेता है और पानी में से उसको निकाल लेता है, ताकि पानी में अमोनिया की लेवल कम हो जाती है।
तो जियोलाइट का प्रयोग अवश्य करें। जियोलाइट अपने पास ही रखे, ऐसा ना कि अभी अमोनिया बढ़ गया और बाजार में जाके जियोलाइट लेके आ गए, ये नहीं होना चाहिए। और एक बात, तालाब में हवा देना चाहिए, एरिएशन देना बहुत ज़रूरी है जब अमोनिया बढ़ता है। तो एरेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो अपनी मछली का स्ट्रेस कम हो जाता है। देखिए, सामान्यतः दोपहर को 4 बजे से शाम 7 बजे तक अमोनिया बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वक्त स्ट्रॉन्ग एरेशन, अच्छा एरेशन देना ज़रूरी है तालाब। और एक बात हम कर सकते हैं, वो है फाल्सनेटिंग। मतलब क्या करना है कि रस्सी को कुछ 10, 15, 20 ईंटें बांधना है अच्छी तरह से, और 3-4 आदमी तालाब में उतर के ये रस्सी लेके पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ घूमना चाहिए। तो क्या होता है, ईंटें जो है वो तालाब के तल को घसेगी। जब वो घिसेगी तो नीचे जो गैस जमा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा। इस गैस में अमोनिया भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। तो ये भी हम कर सकते हैं। छोटा तालाब है तो उसमें ये हो सकता है, ठीक है। बड़ा तालाब है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बड़े तालाब अगर 2 एकड़ का, 5 एकड़ का तालाब है तो उसमें अमोनिया अगर तैयार भी हो गया तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका ज़्यादा बुरा असर हमें दिखता नहीं है जब मछली ज़्यादा स्टॉक ना हो। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि प्रोबायोटिक्स का प्रयोग हमको करना चाहिए, स्पेशली जो नाइट्रीफाइंग प्रोबायोटिक्स है, मतलब जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु हमारे अमोनिया को तोड़ देंगे और अमोनिया का जो विषैली इफेक्ट है वो चला जाएगा। तो ये बातें हम करके अमोनिया कम कर सकते हैं, अच्छी तरह से कम कर सकते हैं। अब ये आखिरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है, एक नुस्खा आपको बताता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए, जो अच्छा फार्मर है, जो अच्छा किसान है, वो ये देखेगा कि तालाब में अमोनिया पैदा ही ना हो। आपको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ बीमारी होने के पहले ही उसको दुरुस्त करना, उसको ना होने देना, यह महत्वपूर्ण है। और यहाँ हमें यही करना है कि अमोनिया पैदा ऐसी कंडीशन करना है, ऐसी परिस्थिति निर्माण करना है कि पानी में, तालाब में अमोनिया बिल्कुल निर्माण ना हो। इसके लिए क्या करना है, नंबर 1, जब पॉन्ड प्रिपरेशन करते हो तो जब पहले वाला पूरा मछली निकाल लिया है तो पॉन्ड पूरा सुखाना है, अच्छी तरह से सुखाना है। नीचे जो भी गंदगी जमा हुई है वो पूरी निकाल के बाहर फेंकना है। उसके बाद अपना जो पॉन्ड है वो पॉन्ड में गोबर कम डालना है, गोबर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात है कि पानी का पीएच जो है मेंटेन करना है, 7 या 7.5 के ऊपर पीएच ना जाए, ये हमें देखना चाहिए, ताकि अमोनिया में रहे, अमोनिया ना बने और कोई विषैली गैस निर्माण होने का प्रश्न ही निर्माण होता है। उसके बाद ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। जितना बीज आवश्यक है, समझो हम कटला, रोहू और सैफरन का कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में 5 या 6 हज़ार फिंगरलिंग स्टॉक करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करते हो तो अमोनिया का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, इसलिए कम करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। दूसरा, खाना भी जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें हर 15 दिन से मछली का सैंपल निकाल के उसकी कितनी ग्रोथ हो गई देखना है और उसको अभी कितना खाना देना है ये हमें डिसाइड करना है, निश्चित करना है। इसके लिए भी आप अपने कंसल्टेंट या अपना जो भी तज्ञ है या गाइड है उसकी आप मदद ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा पीट ना हो। इससे क्या होता है, 1-2 फायदे होते हैं। एक तो ज़्यादा पीट जाके वो सड़ता नहीं है, अमोनिया तैयार नहीं होता है। दूसरा, थोड़ा कम पीट देते हैं
तो फीड का खर्चा भी कम होता है। आजकल 70 रुपये 80 रुपये किलो फीड है, तो वो खर्चा आप कम कर सकते हैं। और एक बात करना है, वो है एरेशन। एरेशन करना है ताकि ऑक्सीजन बढ़ जाए तालाब में। ऑक्सीजन हमारा दोस्त है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉन्ड में होना चाहिए। अमोनिया हमारा दुश्मन है, तो अमोनिया पानी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बातें आप करते हैं तो अमोनिया पैदा होने का ही सवाल नहीं आएगा और हमारा तालाब अच्छा रहेगा। मछली जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपको कम खर्चा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे किसान भाई को टेंशन नहीं होगा कि मछली मरती है, क्या करना चाहिए। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और आपको कृपया मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद भी हम इसी तरह के जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे वीडियो लेके फिर SV एक्वा फार्म की तरफ से आपके सामने आने वाले हैं। तो देखते रहिए SV एक्वा फार्म का YouTube। धन्यवाद।